हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 के हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये हमारा पहला वीडियो लेक्चर है क्लास 6 के हिस्ट्री के लिए। ओके, तो आप लोग अभी अभी क्लास 6 में गए हैं, तो क्लास 6 में आप लोग का हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले आप लोग का हिस्ट्री नहीं था, आपका जो सोशल स्टडी का बुक था वो तीनों कंबाइंड फॉर्म में था। तो इस साल से आपका हिस्ट्री एक अलग सब्जेक्ट हो गया। तो आप लोग को सबसे पहले जानना पड़ेगा हिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ हिस्ट्री और व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जो है वो 2 वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, HIS, हिस प्लस स्टोरी, हिस प्लस स्टोरी। तो हिस का तो आप लोग को मीनिंग नहीं पता होगा, लेकिन आप लोग को स्टोरी का मीनिंग पता होगा कि स्टोरी मीन्स क्या होता है। तो अगर आप लोग को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और स्टोरी का मतलब होता है पैराग्राफ विच फर्स्ट लाइन इज डिपेंडेड टू सेकेंड लाइन, मीन्स द लाइन इज डिपेंडिंग अकॉर्डिंग टू देयर सीक्वेंस। स्टोरी मीन्स होता है कि एक पैराग्राफ आपके पास है जिसमें फर्स्ट लाइन सेकंड से कंबाइंड है, मीन्स फर्स्ट लाइन अगर नहीं होगा तो सेकंड का कोई मीनिंग नहीं बचेगा, और सेकंड थर्ड से तो ऐसे हर एक लाइन एक दूसरे पे डिपेंड है। ओके, तो हिस्ट्री भी एक तरह का स्टोरी लाइक अपीयरेंस है, या हम लोग इसको स्टोरी कह सकते हैं। तो यह स्टोरी है किस चीज़ का, क्योंकि स्टोरी एक थीम पे बनाई जाती है। तो हिस्ट्री का जो थीम है, हिस्ट्री का थीम पास्ट है। हिस्ट्री का जो थीम है वो है पास्ट। हिस्ट्री में हम लोग पास्ट थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि सर पास्ट के बारे में हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, क्यों पास्ट हम लोग को जानना क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड टू स्टडी पास्ट। नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग को पास्ट का थिंग जानना इसलिए ज़रूरी है कि पास्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग का प्रेजेंट अभी है, और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग का फ्यूचर जो है वो डेवलप होगा। ओके, तो अगर हम लोग पास्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो हम लोग को ये नहीं पता चलेगा कि हम लोग का प्रेजेंट अभी कैसे है और क्या है, और प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग का फ्यूचर नहीं होगा। इस तरह से आप लोग का जो लाइफ साइकिल एक चलता है वो पूरी तरह से अनवांटेड हो जाएगा नेचर में। इसलिए हम लोग को पास्ट की थिंग्स इसलिए जानना जरूरी है कि पास्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का प्रेजेंट बना है और प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हम लोग का फ्यूचर डेवलप्ड होगा। ओके, तो पास्ट इसलिए हम लोग को जानना जरूरी है। अब आप लोग आइए कि हिस्ट्री हम लोग कितने टाइप्स के होते हैं, हिस्ट्री के कितने टाइप होते हैं। तो हिस्ट्री जो है वो अपने आप में 3 टाइप्स के होते हैं। हिस्ट्री अपने आप में 3 टाइप्स के होते हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर 3 टाइप्स कौन कौन होते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो हो गया एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। और सेकंड जो टाइप हुआ वो हो गया मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री। और जो थर्ड इसका पार्ट हुआ वो हो गया मॉडर्न हिस्ट्री, थर्ड पार्ट इसका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। तो क्लास वाइज इस हिस्ट्री को बाइफरगेट किया हुआ है। क्लास वाइज में जैसे आप लोग अभी क्लास 6 में हैं, तो क्लास 6 में आप लोग को एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, और क्लास 7th में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग को मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ना है, और क्लास 8th में आप लोग को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, और उसके बाद क्लास 9 और 10th में आप लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स वर्ल्ड के अकॉर्डिंग सारे जो भी कंट्रीज़ है उसमें क्या क्या हिस्ट्री हुआ, किस वजह से उसका अभी प्रेजेंट है। ओके, तो अभी आप लोग सेकेंडरी एजुकेशन ले रहे हैं, अभी आप लोग सेकेंडरी स्कूल में हैं। इसके बाद जब आप लोग 9th-10th में जाएंगे तो वो हाई स्कूल कहलाता है। ओके, तो आप लोग को अभी क्लास 6 में आप लोग हैं, तो आप लोग को पढ़ना है एंशियंट हिस्ट्री। आप लोग को अभी एंशियंट हिस्ट्री पे फोकस करना है। तो हम लोग एंशियंट हिस्ट्री आज से स्टार्ट करेंगे, और हम लोग इसे 2 पैटर्न्स में लेके चलेंगे।
इस हिस्ट्री को हम लोग 2 पैटर्न्स में लेकर चलेंगे। इसमें पहला पैटर्न जो आप लोग का मीन्स हम लोग इसका 2 वीडियो लेक्चर बनाएंगे। फर्स्ट क्लास जो आपका रहेगा वो रहेगा चैप्टर एक्सप्लेनेशन, या आप लोग चैप्टर बेस्ड कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका सेकंड क्लास रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन डिपेंड्स, क्वेश्चन बेस्ड, क्वेश्चन आंसर बेस्ड, ओके, आंसर एंड क्वेश्चन बेस्ड आपका सेकंड क्लास रहेगा। इसमें हम लोग एमसीक्यूज कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी आप लोग के माइंड में होंगे तो डाउट जिसे हम लोग कहते हैं तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो आइए आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एनसीईआरटी बेस्ड ये पूरा थीम है हम लोग का। तो आप लोग अभी समझ गए होंगे कि हिस्ट्री क्या होता है। ओके, तो हिस्ट्री एक स्टोरी है जो पास्ट का स्टोरी है, पास्ट के थीम पे वो डिपेंड है। और पास्ट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि पास्ट के अकॉर्डिंग हम लोग का प्रेजेंट अभी है और फ्यूचर हम लोग का डेवलप्ड होगा। ओके, तो हिस्ट्री का जो मीनिंग है वो आप लोग समझ गए होंगे। और हिस्ट्री कितने टाइप्स के होते हैं? एक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, 3 टाइप्स के होते हैं। तो इसमें हम लोग डेटिफिकेशन इसका कर देते हैं। डेटिफिकेशन मीन्स कब से कब तक ये रहा। तो एंशिएंट हिस्ट्री जो है 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर ये रहा आप लोग के BC तक। मीन्स BC नहीं कर सकते, हम लोग इसको 0 कर सकते हैं। 0 मीन्स ये हो गया 0, हम लोग उस टाइम को लेके चलते हैं जब बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट आप लोग जानते होंगे क्रिश्चियनिटी के गॉड है वो। तो उन्हीं का जब बर्थ हुआ तो उसको हम लोग 0 मान के चलते हैं। 0 हम लोग उसको अंडरस्टूड रखते हैं। तो ये 0 तक एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ना है। मेडिएवल हिस्ट्री में 1 से लेकर आप लोग को पढ़ना है ईयर 1600 तक। और मॉडर्न हिस्ट्री में 1600 टू टिल अभी तक जो हो रहा है वो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री में आ गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है आप लोग क्लास 8 में पढ़ेंगे, मेडिएवल हिस्ट्री आप लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री आप लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 6th में। तो एंशिएंट हिस्ट्री में क्या क्या होगा, मेडिएवल में क्या क्या होगा, मॉडर्न में क्या होगा, उसके बारे में हम लोग चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज का फर्स्ट चैप्टर, आज का जो हम लोग का स्टोरी मीन्स हिस्ट्री एक स्टोरी है, तो आज का हम लोग का पहला स्टोरी, या आप लोग कह सकते हैं क्लास 6 के बुक का पहला चैप्टर जो है वो है क्लास 6 के चैप्टर 1 है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आप लोग देखे होंगे कि व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं। क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो व्हाट मीन्स क्या होता है, हाउ, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये है। तो ऐसा चैप्टर का नाम क्यों है? पहला क्वेश्चन आप लोग के माइंड में, ऐसा चैप्टर का नाम क्यों है? सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन वर्ड किसी क्वेश्चन में अप्लाई होता है तो ये सिंगल किस क्वेश्चन को डिनोट कर रहे हैं? ओके, तो इस 2 क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको देता हूँ। व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन ये सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, आप लोग जानते होंगे। तो पहला क्वेश्चन था कि ये हम लोग को कहना क्या चाहते हैं। तो ये हम लोग को बताना चाहते हैं कि अभी क्या है, अभी कैसे है, पहले के पीपल कैसे रहते थे, अभी कैसे रहते हैं, और उन लोग का डेवलपमेंट कैसे हुआ और कब से डेवलपमेंट हुआ, ये कहना चाह रहा है। तो हम लोग इसको अगर देखें तो एक तरह का कंपैरिजन है किसके किसके बीच, पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक कंपैरिजन है। ओके, पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक कंपैरिजन है। और कंपैरिजन कैसे, कि पास्ट में कैसे थिंग्स थी जो अभी प्रेजेंट में चेंज हुई और पास्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुई। ओके, और पहला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूछा किस क्वेश्चन को ये डिनोट कर रहे हैं, तो ये डिनोट कर रहे हैं व्हाट डिनोट कर रहा है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, और जो वेयर है वो डिनोट कर रहा है कि उस समय पहले के जो पीपल है वो कैसे रहते थे, उसके बारे में हम लोग को पता कहाँ से चला, वेयर वी गॉट एविडेंस अबाउट द थिंग्स विच इज हैपेंड्स इन
पास्ट। सो आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन लाइफ जो है मैक्सिमम 100 ईयर्स तक होता है। अगर उससे भी ज़्यादा आप लोग जाए तो 110 और 120 ईयर्स तक हो सकता है ह्यूमन लाइफ। लेकिन हम लोग इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में 2 मिलियन ईयर्स अगो तक से हम लोग इसको स्टार्टिंग करेंगे, या हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो 2 मिलियन ईयर्स अगो से स्टार्ट करने का मतलब है कि उस समय तक तो कोई ह्यूमन बींग जिंदा, मतलब उस समय से अभी तक कोई ह्यूमन बींग जिंदा नहीं होगा। तो अभी तक जिंदा नहीं होगा, जीवित नहीं होगा, तो हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिला, हम लोग उसके बारे में स्टडी कैसे करेंगे। जब हम लोग को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा, तो पहला चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को एविडेंस कहाँ से मिला और कैसे एविडेंस मिला। और हाउ जो डिनोट कर रहा है वो कंपैरिजन बता रहा है कि पास्ट से प्रेजेंट में कैसे चेंज हुआ। या हाउ मच टाइम, दूसरा क्वेश्चन ये बता रहा है हाउ, कि हम लोग चैप्टर में कितने टाइम से लेकर कितने टाइम तक पढ़ेंगे। अगर हम लोग इसको क्वांटिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसको क्वेश्चन बनाया तो ये हम लोग को टाइमिंग बता रहा है, और अगर हम लोग इसको कंपैरिजन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाया तो ये पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कंपैरिजन बता रहा है। और जो वेन है ये हम लोग को टाइमिंग बता रहा है कि when history started, हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुआ और when it ends, और कब ये ख़त्म होगा। तो आप लोग जानते हैं कि हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होता, हिस्ट्री इन्फिनिटिव तक चलता है, क्योंकि जब तक प्रेजेंट रहेगा तब तक पास्ट भी रहेगा। ओके, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो हिस्ट्री जो है इन्फिनाइट है, तो इसको हम लोग कब तक पढ़ेंगे ये डिसाइड नहीं है, लेकिन कब से पढ़ेंगे तो वो है 2 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि इतना तक ही हम लोग का एविडेंस मिला है, इससे पहले का हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है। जबकि ये सिर्फ 50% है ह्यूमन हिस्ट्री का ये 50% है। इससे पहले का जो 50% है उसका हम लोग के पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर का आप लोग मीनिंग समझ गए, हिस्ट्री क्या वो समझ गए। तो आइए आज का हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का आप लोग को सबसे फर्स्ट में दिया गया होगा राशिदास क्वेश्चन। अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें आप लोग को सबसे फर्स्ट में दिया गया होगा राशिदास क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि राशिदा नाम की एक गर्ल है जो न्यूज़पेपर रीड कर रही थी, तो उसे एक जगह मिला 100 ईयर्स अगो, ये स्टेटमेंट उसको पास लिखा मिला। तो उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आया कि पीपल को कैसे पता होगा या हम लोग को कैसे पता होगा कि 100 ईयर्स अगो क्या हुआ। तो 100 ईयर्स अगो नॉट अ बिग डील, इसको हम लोग पता कर सकते हैं, क्योंकि कोई ह्यूमन जो है 100 ईयर्स तक जी भी सकता है, तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं। लेकिन अगर यही हम लोग को 1000 ईयर अगर लिखा मिल जाता तो हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि किसी भी ह्यूमन का लाइफ स्पैन 1000 ईयर्स नहीं है। ओके, तो राशिदास क्वेश्चन आप लोग जान गए। तो उसी के बारे में, उसी क्वेश्चन पे हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर आप लोग जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें आप लोग को टॉपिक ये मिलेगा व्हाट वेयर, सॉरी ये आपका चैप्टर का नाम है व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। ओके, उसका आप मीनिंग समझ गए। और पहला टॉपिक है आपका व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो हम लोग पास्ट के बारे में यह जानते हैं कि कोई भी प्रेजेंट है, मैं आपको इसको नंबर लाइन पे शो करके दिखाता हूँ, नंबर लाइन नहीं सॉरी, हम लोग इसको टाइम लाइन पे शो करेंगे। ओके, टाइम लाइन पे अगर हम लोग इसको शो करें तो अभी हम लोग के पास जो है वो है प्रेजेंट, अभी हम लोग के पास प्रेजेंट है, और प्रेजेंट से जस्ट बिफोर कुछ भी एक्शन कंप्लीट हुआ हो तो वो हम लोग का पास्ट होगा। ओके, तो प्रेजेंट से पहले हम लोग का पास्ट होगा। तो हम लोग को पास्ट का एविडेंस जो भी मिला है तो उसको हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और एंशिएंट हिस्ट्री में। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो ओनली क्लू बेस्ड है, उसका कोई डेफिनेट एविडेंस हम लोग के पास नहीं है, हम लोग उसका सिर्फ थ्योरी पार्ट पढ़ते हैं,
डेफिनेट एविडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय का जो भी पर्सन अवेलेबल थे, पीपल अवेलेबल थे, वो अभी नहीं है। तो हम लोग सिर्फ ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन कंफर्म नहीं रहते हैं। इसलिए एंशियंट हिस्ट्री जो है वो थीम बेस्ड नहीं है, थ्योरी बेस्ड है। जो भी हमारे हिस्टोरियंस है या आर्कोलॉजिस्ट हैं, तो वो इस पे थीम नहीं बता पाए हैं, वो सिर्फ अपना थ्योरी बताते हैं। तो सारा हिस्टोरियंस या सारा आर्कोलॉजिस्ट जो भी हैं, तो उसका हम लोग सिर्फ उनका हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, और सारे का थ्योरी अलग अलग होता है। तो सारे थ्योरी को हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ओके, तो आप लोग का पहला है व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। तो पास्ट जो है वो एक कंप्लीटेड एक्शन है। पास्ट एक कंप्लीटेड एक्शन है। पास्ट was a completed action. Past was a completed action. Past एक complete action है, and we study past because past help us to study about, to learn or to know about our present. पास्ट हम लोग को हेल्प करता है अभी हमारा जो प्रेजेंट चल रहा है उसको जानने में, और हमारा प्रेजेंट कैसे डेवलप्ड हुआ पास्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो हम लोग पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग पास्ट के बारे में सिर्फ हम लोग के पास जो मेडिएवल और मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल भी हाफ मेडिएवल जो हिस्ट्री है वहाँ से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री तक, या हम लोग टिल नाउ तक कह सकते हैं, उसका हम लोग के पास कंक्लूसिव एविडेंस है। कंक्लूसिव मीन्स चेक्ड, क्योंकि उस समय का एविडेंस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है। लेकिन एंशियंट हिस्ट्री का जो भी हम लोग के पास एविडेंस है वो क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं है। और पास्ट जो प्रेजेंट के बिफोर हुआ हो कंप्लीटेड एक्शन, उसको हम लोग पास्ट कहते हैं। ओके, तो आप लोग जान गए कि हम लोग पास्ट के बारे में क्या जानते हैं, कि एंशियंट हिस्ट्री में या एंशियंट पास्ट में हम लोग के पास कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, ये सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, थीम बेस्ड नहीं है। लेकिन हाफ मेडिएवल एज और मॉडर्न, होल मॉडर्न एज इज डिपेंड अपॉन थ्योरी, सॉरी इट डिपेंड्स अपॉन थीम, नॉट जस्ट थ्योरी। ये थीम पे डिपेंड है, थ्योरी पे नहीं। ओके, तो एंशियंट हिस्ट्री हमारा पूरा टोटली थ्योरी पे डिपेंड है, जो हमारे हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताए हैं। और सारे हिस्टोरियंस और सारे आर्कियोलॉजिस्ट का जो भी थीम है वो मतलब फ्यू का सेम है और फ्यू का डिफरेंट है। तो हम लोग सारे को कवर करते हुए चलेंगे। तो आपका फर्स्ट जो भी इसमें डाउट होगा, आप कल के मीन्स आज जो क्लास ख़त्म होगा उसमें आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें कह सकते हैं। उसके बाद कल के क्लास में हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, अगर वो क्वेश्चन सेंसिबल होगा तो। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। वेयर डिड पीपल लीव। पीपल उसमें कहाँ रहते थे, वेयर डिड पीपल लीव। तो पीपल जो भी कहीं भी रहते थे तो ज़्यादातर रिवर के नियर में रहते थे। सबसे पहले पीपल उस समय के गैदरर्स थे एंड हंटर्स थे, गैदरर्स एंड हंटर्स। अब आप लोग सोचेंगे सर गैदरर्स और हंटर्स मीन्स क्या होता है। गैदरर्स जो है वो उसका मीनिंग होता है कि द पर्सन और द पीपल हु गैदर समथिंग। गैदर मीन्स टू कलेक्ट। ओके, सो जो भी पर्सन किसी भी थिंग्स को कलेक्ट करता है उसको हम लोग गैदरर कहते हैं। और हंटर्स, हंटर्स मीन्स होता है द पर्सन हु हंट्स। हंट मीन्स टू किल। अब आप लोग पूछेंगे कि सर वो मारते क्यों थे और किसे मारते थे। तो वो जो थे एनिमल्स को हंट करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे। और एनिमल्स को क्यों हंट करते थे,
अपने डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए। जैसे एनिमल से उन लोग को क्लोथ मिलता था, एनिमल स्किन, और एनिमल्स से उन लोग को फूड मिलता था, क्योंकि उस समय जो था फायर का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो उन लोग एनिमल्स को ही किल करके उसके जो भी फ्लैश रहता था उसे खाते थे और उसके आउटर स्किन को अपने क्लोथ की तरह वो यूज़ करते थे। और एनिमल के बोन्स से वो टूल्स बनाते थे, जिसे हम लोग पैलोलिथिक टूल्स कहते थे। वो आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज क्या है, कैसे है, उसमें क्या क्या हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, जो आपका पूरा क्लास 6 का हिस्ट्री का समरी एक तरह का है। इट इज़ अ टाइप ऑफ समरी ऑफ होल क्लास 6 हिस्ट्री। ओके, तो हंटर्स मीन्स द पर्सन हु हंट द एनिमल्स, और हंट मीन्स टू किल। Why they kill animals? They kill animals for their basic needs like clothing and food items and tools etc. Okay, so hunter and gatherers उन लोग थे। तो हंटर एंड गैदरर्स बेसिकली रिवर के नियर रहते थे या रिवर के सराउंड रहते थे, रिवर के अराउंड रहते थे। तो रिवर के नियर ही क्यों रहते थे, आप लोग पूछेंगे, रिवर के नियर ही उन लोग क्यों रहते थे? रिवर के नियर ही उन लोग क्यों रहते थे? तो इसलिए उन लोग रिवर के नियर रहते थे कि रिवर जो है वहीं से, अगर आप लोग देखें तो ये अगर कोई रिवर चल रहा है, ये रिवर है, तो इस रिवर में इसके बगल में फर्टाइल लैंड होगा, क्योंकि सारे रिवर के बगल में फर्टाइल लैंड रहता है। तो इसके साइड में फर्टाइल लैंड होगा, फर्टाइल लैंड होगा तो वहाँ क्रॉप्स, सॉरी, वहाँ जो प्लांट्स है वो डेवलप करेंगे। तो फर्टाइल लैंड के में क्रॉप्स ग्रो करेंगे, और फर्टाइल लैंड रिवर के नियर रहता है। तो जब क्रॉप्स या कोई भी फूड आइटम्स या ट्री प्लांट कुछ भी अगर ग्रो करता है, तो वहीं से तो इन लोग गैदर करेंगे। गैदर उन लोग क्या करेंगे? फ्रूट्स एंड लीव्स एंड अदर ट्री आइटम्स फॉर देयर टू फुलफिल देयर नेसेसिटी। ओके, तो उन लोग जो है वो मीन्स ईयरली पीपल्स जो है वो ट्रीज से फ्रूट गैदर करते थे अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसको मीन्स उससे फीड करने के लिए, उसे खाने के लिए। और कुछ जो थे वो हंटर्स भी थे। तो हंटर्स किस पे डिपेंड रहेंगे? हंटर्स एनिमल पे डिपेंड रहेंगे। और एनिमल भी कौन से एनिमल्स? हर्बीवोर्स एनिमल। और हर्बीवोर्स एनिमल जो हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे। और प्लांट्स कहाँ होगा? रिवर के बगल में होगा, रिवर के अराउंड होगा। रिवर के अराउंड क्यों? क्योंकि रिवर के अराउंड फर्टाइल लैंड रहता है। तो रिवर के अराउंड जब फर्टाइल लैंड रहता है तो कोई भी पर्सन जो है वो अगर हर्बीवोर्स एनिमल को हर्बीवोर्स एनिमल को खाएगा, तो हर्बीवोर्स एनिमल को खाने के लिए उससे जाना पड़ेगा प्लांट्स के पास, क्योंकि जो हर्बीवोर्स एनिमल है वो प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। और प्लांट रिवर के अराउंड में ग्रो होगा, क्योंकि रिवर के अराउंड ही फर्टाइल लैंड होता है। ओके, सो ये कुछ कंसेप्ट थे कि वो रिवर के नियर क्यों रहते थे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो रिवर कौन से रिवर के अराउंड रहते थे, उनका सिटीज़ क्या था, उनका मोटिव्स क्या था। तो पहले जो पर्सन थे, अर्लीस्ट पीपल अराउंड 2 मिलियन ईयर्स अगो, तो जो पीपल थे वो नोमैड्स लाइफ जीते थे। मीन्स दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब आप लोग बोलेंगे कि वो प्लेस टू प्लेस क्यों घूमते थे, मूव क्यों करते थे? तो प्लेस टू प्लेस इसलिए मूव करते थे कि अपने आप को सर्वाइव रख सके। फॉर देयर सर्वाइवल दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब सर्वाइवल कैसे? क्योंकि उन लोग अगर रिवर के नियर रहेंगे तो उन लोगों को तो फूड मिल रहा है, लेकिन रिवर जो है 2 तरह के होते हैं। ये इसके बारे में आप लोग डिटेल से चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ओके, तो इसके बारे में मैं आप लोग को चैप्टर 2 में ही बताऊंगा। ये सिर्फ हम लोग आज इसका इंट्रोडक्शन ही करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर है उसे ही करते हैं। बाकी जैसे जैसे आप हिस्ट्री क्लास 6 के हिस्ट्री में आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे
तो आपको लगेगा कि आप किसी भी एक वेल है, वेल मतलब आप लोग जानते होंगे कुआं, कुआं के आप अभी टॉप पे हैं, टॉप से आप धीरे 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 डीपन में जाने लगेंगे। ओके, सो पहले है कि जो रिवर था वो नर्मदा रिवर के अराउंड, नर्मदा रिवर के अराउंड पीपल जो हैं वो लीव करते थे। नर्मदा रिवर था, एमपी से होके गुजरता है नर्मदा रिवर, तो नर्मदा के अराउंड पीपल जो है वो अपना सबसे पहले हंटर्स एंड गैदर्स मीन्स हम लोग को वहीं से सबसे पहले प्रूफ मिला है कि वहीं पीपल सेटल होंगे, और नर्मदा में उन लोग सेटल होके थाउजेंड्स ईयर तक, 100,000 ईयर्स तक उन लोग वहाँ सेटल नहीं हुए थे, मीन्स वहाँ के बैंक पे रहते थे, क्योंकि वहाँ उन लोग को सफिशिएंट फूड आइटम्स प्लस फ्लैश प्लस वाटर, उन लोग का जो भी नेसेसिटी था वो कंप्लीट हो रहा था। तो नर्मदा रिवर के पास उन लोग रहे 100,000 ईयर्स। उसके बाद उन लोग हंटर गैदरर्स थे, तो वह मूव करते थे प्लेस टू प्लेस, वह मूव करते थे, लेकिन धीरे धीरे वह एग्रीकल्चर पे डिपेंड होने लगे। अब आप लोग एग्रीकल्चर मीन्स जानते होंगे, एग्रीकल्चर मीन्स होता है फार्मिंग, फार्मिंग मीन्स होता है ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स और ग्रोइंग ऑफ एनी नेसेसिटी ऑब्जेक्ट्स ऑन अ फील्ड। किसी भी फील्ड पे नेसेसिटी ऑब्जेक्ट्स को ग्रो करना वो कहलाता है फार्मिंग, और उसको हम लोग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर हम लोग उसको कहते हैं। तो एग्रीकल्चर पे उन लोग अगर डिपेंड हुए तो जब उन लोग सो करेंगे जो भी सीड है उसको उन लोग जब सो करेंगे तो उसके प्रोटेक्शन के लिए उन लोग को सेटल्ड होना पड़ेगा। तो इसके बारे में आप लोग 3rd चैप्टर में, 2nd चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ओके, उन लोग जो है वो हम लोग को एविडेंस मिला है कि उन लोग हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स कैसे, हंटर कैसे थे कि हम लोग को सॉइल के नीचे हम लोग को बोन्स मिला है, एनिमल बोन्स मिला है। ह्यूमन बोन्स मिलेगा तो भी ठीक है, लेकिन हम लोग को एनिमल बोन्स मिला है। तो एनिमल बोन्स से हम लोग को ये पता चलता है कि वो हंटर गैदरर्स थे। ओके, अब आप लोग बोलेंगे कि सर एनिमल बोन्स हम लोग को ऐसे भी तो मिल सकता है कि वो उनका डोमेस्टिकेशन करते होंगे। डोमेस्टिकेशन मीन्स उन लोग को पालते होंगे, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हम लोग को जो भी बोन्स मिला है तो वो होल बोन्स नहीं मिला है। होल बोन्स का मतलब जो एक कंप्लीट सेट रहता है वो हम लोग को नहीं मिला है। तो कंप्लीट सेट नहीं मिला है इसका मतलब उसमें से कोई बोन्स गायब है। तो कोई बोन्स गायब कैसे होगा, जब जानवर को आप मारेंगे तभी तो उसमें से बोन्स आप निकाल सकते हैं। तो जब जानवर को मारेंगे तो वो एक तरह का हंटिंग प्रोसेस हो गया, तो इसलिए वो हंटर्स कहलाए। ओके, लेकिन नियोलिथिक एज जो है उसमें हम लोग को डोमेस्टिकेशन मिला है। नियोलिथिक एज में हम लोग को डोमेस्टिकेशन मिला है। ओके, तो इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ओके, और आप लोग जितना मीन्स आप लोग जितना क्लास 6 में आप लोग को पढ़ना उतना ही आप लोग पढ़िएगा। ज़्यादा अगर आप लोग पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए जितना आप लोग को पढ़ना है उतना ही पढ़िए, उतना ही आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा कि मैं आप लोग को जितना पढ़ाता हूँ उतना अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग का जो चैप्टर है वो आप लोग एक बार बुक में चैप्टर पढ़ने के बाद मेरा वीडियो लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आपको जो भी कंसेप्ट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, सो सबसे पहले वो नर्मदा रिवर के पास रहे, उसके बाद वहाँ से उन लोग मूव कर गए, क्योंकि आफ्टर 100,000 ईयर्स उन लोग का वहाँ से मूव करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जो उन लोग का नेसेसिटी था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा। एक टाइम ऐसा आया तो उन लोग का जो भी नेसेसिटी वहाँ फुलफिल होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसलिए उन लोग वहाँ से मूव कर गए। अब उसके बाद हम लोग को सेकंड जो उनका एविडेंस मिला है सुलेमान एंड किरथार हिल्स के पास मिला। ओके, सुलेमान और किरथार हिल्स कहाँ है? सुलेमान और किरथार हिल्स इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में है। नॉर्थ वेस्टर्न साइड मीन्स ये पाकिस्तान रेंज में पड़ता है, सुलेमान और किरथार हिल्स। ओके,
सुलेमान और किरथार हिल्स ये पाकिस्तान रेंज में पड़ता है, और गोरा हिल्स जो है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट मीन्स कहाँ है? ये आपका बांग्लादेश के पास पड़ता है गोरा हिल्स। ओके, और यहाँ हम लोग को प्रूफ मिला है कि वो डोमेस्टिकेशन करते थे, क्योंकि ये नियोलिथिक साइट्स हैं। इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। ओके, तो नियोलिथिक के साइट्स थे। और विंध्यास एक माउंटेन रेंज है या हिल्स है, हिल्स सॉरी माउंटेन रेंज नहीं, ये हिल्स है जो सेंट्रल एशिया में है। तो विंध्यास के ऊपर हम लोग को मिला है सबसे पहले राइस वहीं ग्रो किया गया था। सेंट्रल इंडिया मीन्स मध्य प्रदेश में विंध्यास पाया जाता है, मीन्स विंध्यास हिल वहाँ प्रेजेंट है। तो विंध्यास हिल के नॉर्थ में हम लोग को सबसे पहले राइस का हम लोग को एविडेंस मिला है कि वहाँ सबसे पहले राइस को ग्रोन किया जाता था। ओके, और जो हम लोग को सुलेमान और किरतार हिल्स था वहाँ हम लोग को एविडेंस मिला है वीट और बार्ली ग्रोन वहाँ हुआ था 8000 ईयर्स अगो। ओके, 8000 ईयर्स अगो हम लोग को वहाँ से ये भी एविडेंस मिला है कि वहाँ एनिमल्स को रेयर किया जाता था, मीन्स एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता था। और 8000 ईयर्स अगो नियोलिथिक एज है। ओके, सो मैं आप लोग को लिख देता हूँ कि क्या क्या एविडेंस हम लोग को कहाँ से मिला। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं गोरा हिल्स। गोरा हिल्स जो है वो कहाँ है? नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में इंडिया के। और गोरा हिल्स में हम लोग को सबसे पहले जो है वो हम लोग को इसमें एविडेंस मिला। किस चीज़ का एविडेंस मिला? कि यहाँ जो है एनिमल्स को रेयर किया जाता था और एनिमल्स को यहाँ फीड किया जाता था, और वीट और बार्ली यहाँ ग्रो हुए। ओके, तो यहाँ हम लोग को एविडेंस मिला एनिमल रेयरिंग का, एनिमल रेयरिंग का। ओके, और उसके बाद हो गया सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सुलेमान एंड किरथार हिल्स ये कहाँ? ये अभी प्रेजेंट है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पास है। सो यहाँ हम लोग का ये है नॉर्थ वेस्ट साइड, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न साइड में। यहाँ हम लोग को एविडेंस मिला वीट और बार्ली सबसे फर्स्ट यहीं ग्रो हुए थे, वीट एंड बार्ले। ओके, वीट एंड बार्ले कब? 8000 ईयर्स अगो, ओके। और इसके बाद हम लोग को एविडेंस मिला, विंध्यास हिल्स के पास, उसके नॉर्थ में विंध्यास हिल्स के पास हम लोग को इसका यह है सेंट्रल इंडिया में, और इसके नॉर्थ में, नॉर्थ साइड ऑफ विंध्यास, नॉर्थन साइड में हम लोग को एविडेंस मिला सबसे पहले राइस ग्रोन का। ओके, इतना एविडेंस आप लोग को पता होना चाहिए। और इसके बाद हम लोग को एविडेंस मिला गंगा रिवर के साउथ में, हम लोग को सबसे पहले बिग सिटीज या एम्पायर डेवलप्ड हुआ। कहाँ? गंगा रिवर के साउथ में, गंगा रिवर के साउथ में कहाँ पे? मगध। ये सबसे पहला एम्पायर था जो डेवलप्ड हुआ गंगा रिवर के साउथ में। कब हुआ? 4700 ईयर्स अगो। सॉरी, ये जो है हम लोग को 2500 ईयर्स अगो हम लोग को इसका एविडेंस मिला। 2500 ईयर्स अगो, अभी से जो प्रेजेंट है यहाँ से 2500 ईयर्स अगो हम लोग को मगध का एविडेंस मिला कि गंगा के साउथ में मगध था। अब वो
झारखंड अलग हो गया, मगध, गया, बिहार सब अलग हो गया। ओके, सो इसके बाद हम लोग को एविडेंस मिला इंडस रिवर। इंडस रिवर आप लोग जानते होंगे, ये पाकिस्तान से होके गुजरता है इंडस रिवर, और इंडस रिवर इंडिया के नॉर्थन वेस्ट साइड में है, नॉर्थन वेस्ट साइड में है। और यहाँ हम लोग को एविडेंस मिला एयरलीस्ट सिटीज का, एयरलीस्ट सिटीज कब से यहाँ डेवलप्ड हुआ? एयरलीस्ट सिटीज यहाँ 4700 ईयर्स अगो, अभी से 4700 साल पहले यहाँ एयरलीस्ट सिटीज डेवलप्ड हुई थी, जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, फिर लोथल, etc। ओके, तो इंडस, इसमें आप लोग 3rd चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इन द एयरलीस्ट सिटीज। इसमें मोहनजोदारो, हड़प्पा, इसके बारे में आप लोग केस स्टडीज पढ़ेंगे। ओके, तो इतना हम लोग को एविडेंस मिला, और इसके बाद हम लोग को एविडेंस नहीं मिला। इसके बाद हम लोग के पास रिटन प्रूफ है, सॉरी रिटन नहीं, हम लोग के पास इसका वर्बल और रिटन ऑडियो सारा प्रूफ है, या हम लोग इसको कह सकते हैं कंक्लूसिव एविडेंस है हम लोग के पास। ओके, अब इस इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आपको ये अंडरस्टूड होगा। तो ये जो आपका टॉपिक है ये एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओके, ये जो टॉपिक है आपका थोड़ा बड़ा टॉपिक था, वेयर डिड पीपल लीव। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट टॉपिक, नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड, इससे पहले एक टॉपिक और है, मूवमेंट ऑफ द पीपल। मूवमेंट ऑफ द पीपल, वेयर डिड पीपल लीव के बाद मूवमेंट ऑफ द पीपल। सो उस समय तो हम उन लोग के पास, पीपल्स के पास, एयरलीस्ट पीपल के पास कोई मीन्स नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीन्स नहीं था। हम लोग उस समय एनिमल्स को नहीं अंडरस्टूड करते थे कि एनिमल्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कहीं भी जाते तो बाय फुट वो ट्रैवल करते थे, बाई फुट, सॉरी ऑन फुट उन लोग ट्रैवल करते थे वन प्लेस टू अनदर। तो इससे हम लोग को पता चलता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते थे, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कवर कर पाते थे उन लोग। आप लोग पूछेंगे सर इन लोग ट्रैवल ही क्यों करते थे, नहीं करना चाहिए था? तो पहला था, इन लोग का कुछ पॉइंट्स था वाई दे ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सो पहला पॉइंट था इन सर्च ऑफ फूड या लाइवलीहुड, इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ओके, लाइफ के लिए इन लोग ट्रैवल करते थे। ओके, सेकंड टू सरवाइव, जीने के लिए इन लोग ट्रैवल करते थे। आप लोग बोले सर वहाँ रह के इन लोग नहीं जी सकता। कोई भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर हुआ, जैसे नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक हुआ या फ्लड आ गया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो उन लोग उस प्लेस को छोड़ देते थे। ओके, क्योंकि उस समय तो उन लोगों को पता नहीं था कि ये क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। ओके, तो उस प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते थे, मूवमेंट कर लेते थे, मूव कर जाते थे। और उसके बाद तीसरा है आर्मीज़। आर्मीज़ का जो भी कंसेप्ट है ये लास्ट एंशियंट हिस्ट्री में आया, मीन्स ये नियोलिथिक एज में आया आर्मी का कंसेप्ट। ओके, तो मूवमेंट ऑफ आर्मीज़, मूवमेंट ऑफ आर्मीज़, आर्मीज़ क्यों मूव करता था? क्योंकि कोई भी किंग जो है अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना चाहता है, तो एक्सपेंड करने के लिए वो अपना से ज़्यादा जो अपना नेबरहुड का लैंड है उसको भी वो कॉन्क्योर करना चाहते, तो इसलिए आर्मीज़ जो है वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे कि वहाँ जाके हम लोग और लैंड को अपने अंडर में कर सकें। ओके, और उसके बाद एक मेन पर्पस था ट्रेड के पर्पस से, ट्रेड। अब आप लोग पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता कि उन लोग ट्रेड करता था, क्योंकि आप तो उस समय थे नहीं, आप क्या, हम लोग कोई नहीं थे उस समय। सो ट्रेड इसलिए करता था, कैसे करता था कि हम लोग को उसका एविडेंस मिला है कि इजिप्ट से, इजिप्ट का जो भी मटेरियल था वो हम लोग को इंडिया में मिला है, और इंडिया को जो भी मटेरियल था वो हम लोग को इजिप्ट में मिला है। तो इससे हम लोग को पता चलता था है कि वो ट्रेड करते थे।
इजिप्ट से ट्रेड हुआ इंडिया में, इंडिया से ट्रेड हुआ इजिप्ट में। ओके, तो ट्रेडिंग पर्पज से भी उन लोग मूव करते थे। और रिलीजियस बिलीफ्स से भी उन लोग ट्रैवल करते थे। अब आप लोग पूछेंगे सर रिलीजियस बिलीफ क्या है? तो अपने रिलीजन का वो एडवर्टीजमेंट करते थे, अपने रिलीजन का एडवर्टीजमेंट करते थे कि मेरा रिलीजन ऐसा है, इसमें ये सारे बेनिफिट्स है, आप मेरे रिलीजन में ज्वाइन हो। ओके, तो ये था। और उसके बाद कुछ जो थे उस समय भी एडवेंचर के लिए मूवमेंट करते थे, फॉर एडवेंचर्स। ओके, एडवेंचर्स के लिए मूवमेंट हो गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि पीपल क्यों मूवमेंट करते थे। ओके, और कुछ कुछ ऐसे प्लेस थे, सम प्लेस वेयर पीपल डू नॉट मूव। कुछ ऐसे प्लेस थे जहाँ से पीपल मूव नहीं कर पाते थे। जैसे कहीं अगर हाई माउंटेन रेंजेस है, जैसे इंडिया है, नेपाल से हिमालय के उधर चाइना नहीं जा पाता था कोई, क्योंकि बीच में हिमालयन रेंज था, माउंटेन रेंज। ओके, और कहीं जैसे बिग रिवर है, जैसे नील है, अमेजन है, तो उससे नहीं जा पाता था क्योंकि उस समय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं था। ओके, तो वहाँ से उन लोग ट्रैवल नहीं कर पाता था, तो उन लोग वहीं सेटल हो गया। और जहाँ हम लोग को ये एविडेंस मिला है कि जहाँ हिल्स हुए थे, जहाँ वाटर बॉडीज थे, तो उसके नियर में जो भी पीपल थे, अर्लीस्ट पीपल, वो बाकी दूसरे पीपल के कंपैरिजन में पहले सेटल हो गए थे। ओके, सो और अब कंपैरिजन हम लोग जानते हैं कि पास्ट से प्रेजेंट का भी कंपैरिजन होता है। तो पास्ट से तो हम लोग देख ले कि पास्ट में पीपल क्यों ट्रैवल करते थे, लेकिन अभी भी तो पीपल ट्रैवल करते हैं। तो अभी क्यों करते हैं? वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ अ डेज? अभी पीपल क्यों ट्रैवल करते हैं? तो कुछ जो रीज़न है, सम रीजन्स आर सेम, कुछ रीज़न जो है सेम है और कुछ डिफरेंट है। जैसे अभी भी पीपल जो है अपने आइडियाज़ को शेयर करने के लिए वन प्लेस टू अनदर मूव करते हैं, मूव टू शेयर देयर आइडियाज़। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग हो गया कि वो जो है अपने कल्चरल ट्रेडिशन को एक्सपेंड करना चाहते थे, या अभी जो है हम लोग अपना कल्चरल ट्रेडिशन को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या दूसरों लोगों तक हम लोग उसे पहुंचाना चाहते थे कि हम लोग के कल्चर में कितनी इम्पोर्टेंस है, कितने बिलीव्स है, etc। ओके, सो कल्चरल ट्रेडिशन भी हो गया, कल्चरल ट्रेडिशन। और इसके बाद एक और रीज़न है, उन लोग ट्रैवल करते थे न्यू वेज को ढूंढने के लिए। न्यू वेज मीन्स अभी जो हम लोग हैं अपने क्यूरियोसिटी को और डेवलप करना चाहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी जहाँ प्रेजेंट डे में हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई प्लेस अभी छूटा हुआ, क्योंकि सारा प्लेस का डिस्कवरी हो चुका है। तो अब हम लोग न्यू थिंग्स को डिस्कवर करने के लिए प्लेस बाय प्लेस जाते हैं। जैसे बहुत कोई जो है साइंटिस्ट ग्रुप एंटार्क्टिका जाता है कि वहाँ हम लोग को कोई मिनरल्स प्रेजेंट मिल जाए। ओके, तो हो गया टू डिस्कवर। ओके, ये सारे रीज़न थे जो अभी हम लोग ट्रैवल करते थे, और पीपल जो है वो अर्लीस्ट पीपल ट्रैवल करते थे। ओके, तो ये कंपैरिजन हो गया पास्ट और प्रेजेंट का। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है नेम्स ऑफ द लैंड। तो आप लोग जानते हो कि हम लोग का जो इंडिया है, इसे हम लोग इंडिया से भी कहते हैं, हिंदुस्तान से भी हम लोग इसको कहते हैं, भारत भी कहते हैं। और दो तीन नाम है, जैसे रिवा हो गया, आर्यभट्ट हो गया। ओके, etc। तो इंडिया और भारत का 5 नाम है, या उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है, जो बाकी ग्रीक और ईरानियंस कहते होंगे, लेकिन हम लोग के पास अंडरस्टूड नहीं है। तो हम लोग इसमें 2 नेम को हम लोग डिस्कस करेंगे।
और वो दो नेम है, एक है इंडिया और एक है भारत, कि ये नाम कैसे हुआ। और हिंदुस्तान के बारे में आप लोग मेडिएवल में पढ़ेंगे कि जब इंडस वैली को इंडस रिवर को क्रॉस करके जो दूसरे सेंट्रल एशिया से पीपल आते थे तो वो इंडस को हिंदोस कहते थे। ओके, तो बाबर जब आए तो उन लोग जो है, जो रिवर था इंडस के बाद कुछ नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया को लोग हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन जब बाबर इंडिया आए तो पूरे इंडिया को हिंदुस्तान कहने लगे। ओके, सो ये आप लोग मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे जो क्लास 7th में है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंडिया और भारत कैसे नाम पड़ा, नेम जो है इंडिया और भारत कैसे आया, ये एस्टैब्लिश्ड कैसे हुआ, इंडिया एंड भारत। ओके, ये दो हम लोग नेम देखेंगे। तो इंडिया जो नेम है ये स्टार्टिंग इसका हुआ है, ओरिजिन जो है ये ओरिजिन इसका हुआ है इंडस रिवर से, इंडस रिवर से। इंडस रिवर को हम लोग संस्कृत में सिंधु रिवर जानते हैं, मतलब कहते हैं। संस्कृत इसका हो गया संस्कृत सिंधु। ओके, संस्कृत में हम लोग इसको सिंधु रिवर कहते हैं। सो इंडस रिवर को ग्रीक्स और ईरानियंस, कौन कौन, ये नाम जरूर याद रखेगा, कल के MCQs वाले सेक्शन में ये काम देगा। ग्रीक्स एंड ईरानियंस, ईरानियंस जो है इसे इंदौस और हिंदौस कहते थे। ओके, तो इंदौस और हिंदौस उन लोग जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते थे तो ऐसे धीरे 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 आफ्टर सम टाइम्स ये इंदौस जो है इंडिया में कन्वर्ट हो गया। ओके, और जो हिंदौस है वो हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया, हिंदुस्तान में कन्वर्ट हो गया। लेकिन उस समय हिंदुस्तान कोई कहता नहीं था, सब इंडिया कहता था। ओके, तो इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ ये वर्ड का, वो इंडस रिवर है उसके उसके ईस्टर्न साइड में जो है इंडिया है प्रेजेंट, तो उसके ईस्टर्न साइड को हम लोग जो ग्रीक और ईरानियन थे वो इंदौस कहते थे, और आफ्टर सम टाइम सो इंदौस जो है इंडिया में कन्वर्ट हो गया। वो वर्ड जो है इंदौस प्रोनाउंसिएशन होते होते वो इंडिया में कब कन्वर्ट हो गया किसी को नहीं पता। ओके, तो हम लोग को इसका प्रूफ मिला है, इसलिए हम लोग इस पर कह सकते हैं कि ये हुआ। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत कैसे नाम पड़ा। तो भारत जो है ये एस्टेब्लिश्ड हुआ नाम ऋग्वेद से। ये भी याद रखेगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि किस वेद से भारत जो नाम है वो एस्टेब्लिश हुआ। ऋग्वेद से भारत नाम एस्टेब्लिश्ड हुआ। 3500 ईयर्स अगो ऋग्वेद जो था उससे भारत नाम एस्टेब्लिश्ड हुआ, और भारत नाम का एक ट्राइबल ग्रुप जो है वो इंडिया में रहता था, मीन्स भारत में ही रहता था। तो उनका जो ग्रुप का नेम था भारत, वो मेंशन हुआ ऋग्वेद में, और ऋग्वेद से वो भारत नाम पूरे इंडिया को पड़ गया, और पूरे इंडिया को में वो फेमस हो गया, और फिर इंडिया को भारत के नाम से भी जानने लगे सब कोई। ओके, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो रहते थे ट्राइबल पीपल, भारत नाम से उनका जो ग्रुप का नाम था वो था भारत। उन लोग नॉर्थ एंड वेस्टर्न साइड में रहते थे, जो अभी उधर आसाम वाला एरिया उधर उन लोग रहते थे। तो उनका जो ग्रुप का नाम है वो ऋग्वेद में मेंशन था, तो ऋग्वेद से वो पॉपुलर होते हुए पूरा इंडिया का नाम भारत हो गया। ओके, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस जो है भारत के एक और जो संस्कृत में बताते हैं वो ये भी कहते हैं कि जो भारत नाम इस्टेब्लिश हुआ वो भरत से हुआ। भरत कौन थे? वो दुष्यंत के पिताजी थे, जो कालिदास ने एक नाटक लिखा था, उन्हीं में दुष्यंत जो थे उनका जो नरेटर का उन रोल निभा रहे थे। तो उसी में उनका जो बेटा था या सन आप लोग कह सकते हैं, तो भरत था, तो वो बहुत ब्रेव थे, तो उन्हीं के नाम पे पूरा इंडिया का नाम भारत हो गया। तो ये भी कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं, और कुछ हिस्टोरियंस ऋग्वेद को भी मानते हैं। ओके,
सो ये था थ्योरी बेस्ड, इसका कोई कंक्लूसिव एविडेंस हम लोग के पास नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ये नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग के बुक का। जब मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग अपना बुक साथ में लिए रहिए, ओके, उससे आप लोग का अंडरस्टैंडिंग में इजी होगा। सो हम लोग पास्ट के बारे में कैसे जानें? सो इसके लिए हम लोग के पास कुछ रिटन एविडेंस हम लोग को मिले, क्योंकि हम लोग के पास ऑडियो एविडेंस या ऑरल एविडेंस तो हो नहीं सकते, क्योंकि उस समय का अभी तक कोई पीपल सर्वाइव ही नहीं करता है। तो हम लोग के पास जो रिटन एविडेंस हुआ वो था मनुस्क्रिप्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, ओके, मनुस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन। तो आप लोग सोचेंगे कि सर मनुस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके, तो मैं सब बताऊंगा। अब हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब अब हम लोग मनुस्क्रिप्ट को टॉपिक उठा के इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो टॉपिक है मनुस्क्रिप्ट। मनु मीन्स होता है, मनु एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है, लैटिन वर्ड मनु मीन्स हैंड। इसको जो मीनिंग होता है वो होता है हैंड। मनु का जो मीनिंग होता है वो होता है हैंड। सो मनु हम लोग हैंड को कहते हैं। किसको? हैंड को कहते हैं। सो स्क्रिप्ट ये 2 वर्ड से मिलकर बना है मनुस्क्रिप्ट। सो एक हो गया मनु प्लस एक हो गया स्क्रिप्ट। वर्ड का अगर आप लोग को ओरिजिन पता है तो आप लोग उसको आसानी से बता सकते हैं कि वो वर्ड क्या मीनिंग कंटेन करता है। मनु मीन्स हो गया हैंड एंड स्क्रिप्ट मीन्स हो गया रिटन या रिटन एविडेंस कर लीजिए इसको, एविडेंस, ओके। सो हैंड रिटन एविडेंस को हम लोग मनुस्क्रिप्ट कहते हैं, ओके। और मनुस्क्रिप्ट जो है वो एक बुक टाइप का स्ट्रक्चर था, जो कम्बिनेशन ऑफ पेजेस तो हम लोग उसको नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो है वो पेज नहीं था। उस समय पाल्म लीफ पे और ब्रिक्स क्या होता है, सॉरी ब्रिक्स नहीं, बिर्च जो होता है वो एक पेपर लाइक सब्सटेंस है जो बनाया जाता है बार्क ऑफ द ट्री से के हेल्प से, ओके। और ये ज़्यादातर हिमालयन रेंज में प्रेजेंट होता है। तो बिर्च जो है उससे मीन्स उसमें रिटन किया जाता था किसी भी इंक के हेल्प से। तो बिर्च हो गया, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि पाल्म लीफ पे रिटन होता है, ओके। सो ये जो मनुस्क्रिप्ट है वो आप लोग जान गए। तो ये आप लोग अब सोचेंगे कि सर ये पाल्म लीफ पे अगर जब लिखा जा रहा है, और बिर्च भी एक तरह का ट्री का बार्क है, तो ये तो डिग्रेडेबल सब्सटेंस, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस मीन्स ये कुछ हज़ार सालों के बाद ये डिकम्पोज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं था, उस पर कुछ पुराने अर्लीस्ट पीपल कुछ ऐसा कह सकते हैं आप लोग लिक्विड सब्सटेंस लगाते थे जिससे वह बायोडिग्रेडेबल ना होकर नॉन बायोडिग्रेडेबल बन जाते थे, ओके। सो और मनुस्क्रिप्ट में हम लोग को कुछ प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा। क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? कि ये जब लीफ से बना हुआ था और ये ट्री के बार्क पे लिखा हुआ था, तो उसके कारण ये इंसेक्ट के द्वारा ईटन हो गया, मीन्स इंसेक्ट इसे खा लिए। उससे हम लोग के पास कंप्लीट एविडेंस नहीं बचा, हम लोग के पास कुछ ही बचा और कुछ जो है डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। तो आप पूछेंगे सर इसमें लिखा क्या जाता था? तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, वो सब लिखा जाता था। पहला है रिलीजियस बिलीफ, कि हम लोग अपना रिलीजन्स में क्या क्या मानते हैं, क्या क्या हम लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, ओके। प्रैक्टिस, ये हो गया रिलीजियस बिलीफ। और उसके बाद हो गया लाइफ्स ऑफ किंग्स, क्योंकि उस समय किंग्स और जो क्वींस थे अपने लाइफ्स को
सबको बताना चाहते थे और अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए उसे दिखाना चाहते थे। और उन लोग जो है वो कुछ ज़्यादा लिखवाते थे पोएट्स से या कैलियोग्राफर्स से। ओके, सो लाइफ्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस भी आप लोग कर सकते हैं, एंड क्वींस। ओके, और इसके बाद हो गया जो ऋषि मुनि थे वो मेडिसिन एंड साइंस, मीन्स उस समय का तो साइंस जो चल रहा था, और आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में उन लोग लिखा करते थे। इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स थे। और इसके बाद हो गया इपिक्स पोएम्स भी लिखे जाते थे, जैसे नाटक कालिदास जी ने लिखा महाज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, etc एक्सेट्रा। तो इपिक्स पोएम्स हो गया और फिर प्लेज हो गया, ये सारे चीज़ लिखे जाते थे मनुस्क्रिप्ट पे। ओके, सो आप लोग जान गए कि अब इसे लिखा किस लैंग्वेज में जाता था। तो मैन्युस्क्रिप्ट को संस्कृत, प्राकृत, आप लोग संस्कृत जानते होंगे एक लैंग्वेज है, एंड तमिल, ये 3 लैंग्वेजेस में लिखा जाता था। संस्कृत आप लोग जानते होंगे एक लैंग्वेज है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदी का प्योरेस्ट फॉर्म है। और तमिल आप लोग जानते होंगे ये भी एक लैंग्वेज है। प्राकृत आप लोग नहीं जानते, प्राकृतिक संस्कृत का ही एक बैड वर्जन है या कैको वर्जन है। कैको मीन्स बैड होता है, तो कैको वर्जन है जो लोकल पीपल्स यूज करते थे अपने डेली लाइफ में। ओके, प्राकृत जो लैंग्वेज है या वो लैंग्वेज ही कह सकते हैं जो लोकल पीपल्स यूज करते थे। तो लोकल पीपल्स का कोई भी अगर, इससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राकृत में कोई भी अगर मैन्युस्क्रिप्ट रिटन है तो वो लोकल पीपल्स लिखे होंगे, और संस्कृत में कोई भी अगर रिटन है कोई भी एविडेंस या कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट तो वो ऋषि मुनि ही लिखे होंगे या कोई पोएट लिखा होगा। या और फिर तमिल भाषा से हम लोग, तमिल लैंग्वेज से हम लोग ये जानते हैं कि तमिल जो है ये लिखा होगा, ये जो तमिल है वो लिखा होगा साउथ के पर्सन ने, मीन्स साउथर्न पार्ट में पहले तमिल जो जानते थे वो साउथर्न पार्ट में, इंडिया के साउथर्न पार्ट में। तो हम लोग को यहाँ से एविडेंस मिल जाता है कि जो संस्कृत होगा, संस्कृत और रिटन बाय सेंट्स एंड पोएट्स। ओके, और संस्कृत में क्या क्या लिखा जाता था वो भी आप लोग जान लीजिए। लाइफ ऑफ किंग्स, लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑल्सो। लाइफ ऑफ किंग्स एंड क्वींस ये लिखा जाता था संस्कृत में पहला। दूसरा लिखा जाता था सेकंड है मेडिसिन और साइंस के बारे में जो लिखा जाता था वो भी संस्कृत में लिखा जाता था। ओके, और लोकल पीपल्स के बारे में कुछ भी अगर लिखते थे तो लोकल पीपल खुद से लिखते थे, तो प्राकृत में लिखा जाता था लोकल पीपल्स के बारे में। ओके, और इसके बाद हो गया तमिल। तमिल जो लैंग्वेज है यूज होती थी साउथ ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया में वो लैंग्वेज यूज होती थी। ओके, तमिल। सो आप लोग यहाँ तक अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि तमिल किस में। अब इसके बाद इंस्क्रिप्शन है। ओके, तो उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में और डिटेल से कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो लेक्चर बड़ा हो गया है। ओके, सो अभी ये मीन्स आपका चैप्टर 60% ओवर हो गया और 40% अभी भी बाकी है, और 60% ओवर हो गया, 30% और बाकी है चैप्टर। 90% चैप्टर और 10% चैप्टर में से MCQs रहेगा, तो वो भी तो इस चैप्टर का आप लोग के पास 3 वीडियो लेक्चर या 3 से 4 वीडियो लेक्चर आप लोग के पास जाएंगे। ओके, तो क्लास 6 हिस्ट्री आज से कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड में। ओके, सो गुड बाय फॉर टुमारो। आई होप आपको गुड बाय फॉर टुडे। आपको ये जो भी कंसेप्ट मैं बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो आप डाउट सेक्शन मीन्स कमेंट सेक्शन में आप उसे ऊपर में डाउट लिख के नीचे अपना क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।